जय माता की। मैं नीलिमा शर्मा प्रार्थना के महत्व में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए नवरात्रि के 8वें दिन सुनी जाने वाली मां महागौरी की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां महागौरी की अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। हिंदू धर्म में 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्रि का पर्व नवमी के दिन समाप्त हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के भिन्न भिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इसी प्रकार नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक धारण किए गए व्रत का उद्यापन भी 9वें दिन ही किया जाता है। माता सिद्धिदात्री का पूजन, कथा, आरती, भोग इत्यादि करके कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोजन करवाया जाता है। माना जाता है कि अंतिम दिन कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी स्वयं कन्या के रूप में घर में पधारती हैं तथा भक्त का घर सुख समृद्धि से भर जाता है। 9 दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में संलग्न होते हैं। मां सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक व परलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माता का स्वरूप। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। माता की चारों भुजाओं में गदा, चक्र, डमरू और कमल का फूल विराजमान है। माता को बैंगनी रंग अति प्रिय है। इस दिन माता को 9 प्रकार के फूल अर्पित करने व मिष्ठान का भोग लगाने से माता जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्तों के सभी संकटों का नाश करती हैं। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अत्यंत दुख रूपी संसार में भी मनुष्य सारे सुखों का भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन भगवान शिव मां सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से मां सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गईं। उन्होंने भगवान शिव को 8 सिद्धियों का वरदान प्रदान किया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद से ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाने लगा। सिद्धिदात्री माता कमल पर विराजमान होती हैं। कमल के इस रूप की पूजा मानवी नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष और देवता भी करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को आसान और सही तरीके से प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड के चारों ओर अंधकार हो गया था और प्रकाश का कोई भी संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे ब्रह्मांड में ऊर्जा की एक छोटी सी किरण प्रकट हुई। धीरे धीरे इस किरण ने एक बड़ा आकार ले लिया। अंत में इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण किया। यह देवी भगवती का 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री था। माता ने प्रकट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया। पुराणों के अनुसार भगवान शिव शंकर ने भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। मां दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है और सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम नहीं रह जाता। उसमें ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्व और वशित्व 8 सिद्धियां होती हैं। मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि को कांसे के पात्र में नारियल पानी और तांबे के पात्र में शहद डालकर देवी मां को चढ़ाना चाहिए। कालिका पुराण में कुमड़ा या कद्दू की बलि का भी विधान है। गन्ने का रस भी देवी मां को चढ़ाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां सिद्धिदात्री भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं और उन्हें यश, बल और धन प्रदान करती हैं। शास्त्रों में मां सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार समस्त ब्रह्मांड में मनुष्य से लेकर देवी देवताओं तक माता ही सबको सिद्धियां प्रदान करती हैं। बोलो माता सिद्धिदात्री की जय। बोलो माता दुर्गा की जय।